हाँ जी, हमर सब देवता पितर लोगन के नमस्कार प्रणाम करते हैं। नहीं चलिए, आज गणित शिक्षण शास्त्र के बहुमूल्य प्रश्नों को देखेंगे, उनकी थ्योरी को देखेंगे। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 प्रोफेसर यशपाल की समिति जो कि अध्यक्ष थे और 38 लोगों का समूह था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समूह के आधार पर। एनसीएफ 2005 जिसका प्रमुख सूत्र लर्निंग विदाउट बर्डन जो कि 1993 में आया हुआ था। हाँ, शिक्षा बिना बोझ के। तो उस आधार पर जब आपको प्रश्न में दिया रहे एनसीएफ 2005 तो उसके बेसिस गणित शिक्षण का पर्पस क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा। हाँ जी, बुझे जी, भाई जी लोग एवं उनकी बहन जी लोग, देख लीजिए एकदम बेजोर जकाजक टुबुकिया चैप्टर है। 1 नंबर लिखा हूँ गणित, क्या बोले तो संकीर्ण रहेगा, या प्राथमिक स्तर बोले तो 1 to 5 स्तर पर उद्देश्य, बोले तो प्राइमरी लेवल। तो उसमें क्या देखना है आपको विकल्पों में, अर्थात ऑप्शन में क्या ढूंढना है, इन तीनों में से एक। क्या विद्यार्थियों में गणितीय संक्रिया क्या होती है, गणितीय संक्रिया। ये पूरा गणित जो है ना, ये खेल क्या है, योग व्यवकलन गुणन भाजन का विकास। योग व्यवकलन अर्थात घटाव, गुणन भाजन का विकास। ये सारा खेल बस तेरे तिलस्म का है जालिम, तू कहीं भी रहे तड़पती रहेगी मेरी आत्मा, तो मिल जाए तो और तरफ कर मर जाएगी मेरी आत्मा। हाँ, क्या मास्टरवा तू हो जो है ना। हाँ, संख्या संबंधी कौशल का विकास। दूसरा ऑप्शन में खोजना है कि संख्या संबंधी कौशल का विकास। बाय द वे इसमें से यह भी मिल जाए तो भी हम कहेंगे दिस इज आवर राइट आंसर। क्या, संख्या संबंधी यानी संख्या से रिलेटेड कौशल, स्किल को डेवलप करना। माप तौल की इकाइयों से परिचित कराना। माप तौल की इकाई, दैनिक जीवन में बालक जाकर के चीनी खरीदे, आलू खरीदे या कुछ अन्य सामग्री खरीदे, अब उसे माप तौल की इकाई ही नहीं पता है, अर्थात मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, या मिलीग्राम सेंटीग्राम इत्यादि, या मिलीलीटर। चलिए, तो इस माप तौल की आदि की इकाइयों से परिचित कराना जब आपका दिया रहे लेवल संकीर्ण या प्राथमिक स्तर, तो ये तीनों विकल्प में से कोई एक जो रहेंगे दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट सेकंड है उच्च स्तर पर। प्राइमरी स्तर हमने देखा, अब सेकेंडरी को देख लेते हैं साहब। उच्च स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य, तो बालकों में अमूर्त चिंतन, बोले तो एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट धारणाओं का विकास करना। कैसा कॉन्सेप्ट, तो बच्चों में एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, अमूर्त से चिंतन से मूर्त चिंतन का विकास करना। अमूर्त क्या होता है जी, जैसे भोजन हमारे पेट के अंदर पच रहा है, क्या हम देखने गए, देख पाएंगे जी, मेजर किया जा सकता है। भले जो चीज़ें हम देख पाते हैं, चाहे बोर्ड हो, कपड़े हो, कॉपी किताब इत्यादि, वो मूर्त है। क्या है, कॉन्क्रीट है, मूर्त है। धरती का भू प्रॉपर्टी, ऊपर का भाग हम देख पाते हैं, मूर्त है। लेकिन धरती के भूगर्भ में क्या क्या, कितना टेम्परेचर 3500 से 4000 डिग्री सेल्सियस आपका कोड में पाया जाता है, तो कहाँ देख पाते हैं जी। हाँ, मेजर किया जा सकता है भले, तो वो अमूर्त है, अर्थात एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अमूर्त है और हार्डवेयर मूर्त है। इसी मूर्त को स्थूल कहते हैं और इस अमूर्त को सूक्ष्म कहा जाता है। तो खैर, अमूर्त चिंतन से मूर्त धारणाओं का विकास उच्च स्तर पर देखना है। शिक्षार्थियों में परिकलन
बोले तो कैलकुलेशन संबंधी कौशल का विकास करना। अर्थात शिक्षार्थी बोले तो विद्यार्थी या अधिगम कर्मी या पढ़े वाला चटिया, हाँ बालक। तो परिकलन संबंधी कौशल अर्थात स्किल ऐसा डेवलप किया जाए जिससे बच्चे कैलकुलेशन वगैरह परिकलन वगैरह में बन सके जी तेज तर्रार। चूंकि छोटे बच्चों में तर्क वितर्क चिंतन आदि की क्षमता ज्यादा विकसित नहीं होती छोटे बच्चों में, इसीलिए बड़े बच्चों में तो होती है तर्क वितर्क चिंतन करने की क्षमता, तो वो कर सकते हैं अमूर्त चिंतन, वो कर सकते हैं परिकलन संबंधी कौशल। तो इन दोनों ऑप्शनों को ढूंढेंगे 6 to 8 एटसेट्रा में। थर्ड नंबर है आपका जब दिया न रहे, क्या प्राइमरी लेवल या सेकेंडरी लेवल। तो प्राथमिक या उच्च स्तर जब न दिया रहे तब इसका उद्देश्य तो विदाउट लेवल। तो विदाउट लेवल में क्या करना है दोस्त, बालकों के चिंतन में सोच का गणितीयकरण करना। टू पुट टू डेवलप इन द प्रेजेंस ऑफ माइंड of a child mathematization of thinking, अर्थात mathematization of thinking डेवलप करना, सोच का गणितीयकरण करना, बालकों की बौद्धिकता में सोच का गणितीयकरण करना। ठीक है जी, बालकों की सोच विचार प्रक्रिया में सोच का गणितीयकरण करना जब लेवल न दिया रहे। और साथ ही साथ आपको दूसरा विकल्प यदि मिलता है बालकों के चिंतन में अपसारी चिंतन का विकास करना, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अर्थात अपसारी चिंतन जानते हैं ना, अभिसारी चिंतन अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या होता है, कन्वर्जेंट क्या होता है, अभिसारी। अभिसारी क्या होता है, जैसे कि भारत की राजधानी बताइए, आप बोलेंगे नहीं न्यू दिल्ली, इसको छोड़ के कोई दूसरा उत्तर दिया जा सकता है नहीं ना। तो यही तो है अभिसारी, या बंद अंत वाला प्रश्न या संकीर्ण प्रश्न या रूढ़िवादी प्रश्न अभिसारी। जैसे 5 + 7 क्या होगा 12, 12 छोड़ के दूसरा कोई अन्य उत्तर देगा नहीं। लेकिन अपसारी को देखते हैं, अपसारी जैसे दो संख्या का योगफल जो कि 15 हो, बताइए। तो रामगोपालवा बोलेगा सर जी 14 + 1। हाँ, छंगुड़ी यादव जी बोलेंगे सर जी हो 7 + 8। रामोतार त्यागी जी बोलेंगे अरे मास्टर 2 + 13 भी तो 15 होता है। हाँ, बेचारी कजली देवी जी बोलेंगी, काजल जी हाँ सर हो 10 + 5 भी तो 15 होता है। बेचारा आयुषी देवी जी बोलेगी, आयुषी आईसी क्या बोलेगी, सर हो। हाँ मास्टर जी बात बुझते हैं, नहीं हम तो कुछ नहीं बुझते हैं। 4 + 11 कितना होगा 15। तो अन्य बच्चे अलग अलग उत्तर यदि देते हैं तो एक प्रश्न के विविध उत्तर हो, वह अपसारी बोले तो डाइवर्जेंट चिंतन होता है। डाइवर्जेंट प्रश्न होता है खुले अंत वाला प्रश्न। क्या, खुले अंत वाला प्रश्न या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स टाइप्स क्वेश्चन, ये बातें हैं। चलिए साहब अब बहुमूल्य प्रश्नों को देखते हैं। चलिए प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। किस स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर। तो ए उच्चतर गणित के लिए तैयारी करना, ना उच्चतर गणित के लिए पीएचडी कराना है बच्चे को जी, प्राथमिक स्तर का बच्चा है। गणित के अमूर्त विचार जानना,
अमूर्त विचार वगैरह ना 6 to 8 वगैरह में, यानी उच्च स्तर में, ये भी गलत। कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। अब देखिएगा, दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना क्या बताया हुआ था मैंने? प्राथमिक स्तर पर क्या होगा? संख्या संबंधी कौशल का विकास करना। बच्चों में क्या करना? संख्या संबंधी कौशल का विकास करना। ठीक, तो संख्या संबंधी कौशल का विकास करना अर्थात दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। डी नंबर विकल्प है विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। क्या? अंतरराष्ट्रीय मापदंड यानी उच्च मापदंड, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय भी नहीं, यानी इंटरनेशनल मैथ टाइप का सारा चीज जान लेना। यार उच्च मापदंड जानना, बच्चा है तनिकवा पुचुकवा प्राथमिक स्तर वाला, आप उससे अपेक्षा करोगे बहुत बड़ी बड़ी, हाउ कैन इट पॉसिबल? तो गलत हो जाएगा ना। सो सी फॉर चेन्नई विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। क्या बताया? गणितीयकरण करना। तो ये होगा ना बी नंबर। बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। हाँ जी यार, बच्चे के संदर्भ में यानी बच्चे के पर्सपेक्टिव में, परिप्रेक्ष्य में आप वर्णन करेंगे, ना कि आपने पीएचडी कर लिया है, आप पीएचडी करने वाले लोगों की तरह बड़ी बड़ी गोल मोल बातें करेंगे, बच्चा क्या समझेगा बताएं? तो बच्चे के संदर्भ में वर्णन कीजिएगा ना। एक वृत्त पढ़ा रहे हैं तो बोलिएगा रे रमखेलावन, रोटी देखा है रोटी? तो बोलेगा हाँ। कैसन रहता है? बोलता है गोल गोल। तो गोल गोल बेटा वृत्त होता है जो गोल आकृति होती है, दैट इज कॉल्ड सर्किल। तो इतनी बातें हैं साहब। तो बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन सही है। सी, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना। समस्या समाधान का कौशल यानी गणितीयकरण करना, संख्या संबंधी कौशल को विकास करना। तो सी अपना सही हो जाएगा, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना। डी है गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना। ना यार, गणित में उच्चतर पढ़ाई तैयारी करवाना, ये अपना उत्तर तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बच्चों में उच्चतर पढ़ाई, बड़ी बड़ी अपेक्षा आप छोटे बच्चों से रखिएगा, ये अनुचित है, गलत है। चलिए, नहीं पूछा जा रहा है तो डी फॉर दाऊद इब्राहिम, दिल्ली। चलिए, डी अपना उत्तर हो जाएगा, नहीं पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न सेम है। क्या? एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो क्या नहीं है? चलिए, विकल्प 1 गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। बस 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 जी, यही तो अपना उत्तर हो जाएगा। हाँ, अरे उच्चतर जहाँ देख लीजिए ना, नहीं समझ में आया, जहाँ देखिए उच्चतर आप वहीं लगाइए मुहर आप। हैं? गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभव का भाग बनाना। यस, तभी तो बच्चा, जैसे एक त्रिभुज बताते हैं तो बच्चे की जिंदगी के साथ जोड़ते हैं कि बेटा पराठा खाए हो? पराठा बोलेगा हाँ। तो ऐसने होता है हाँ। तो इसी को बेटा 3 कोण जो होते हैं ना, उसे हम त्रिभुज बोलते हैं। तो बच्चे की ज़िंदगी के साथ अनुभव करवा देते हैं। सी, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना। यस, प्रोत्साहित करना, हतोत्साहित नहीं है। हाँ, टू एंकरेज नॉट डिस्करेज। तो यहाँ एंकरेज किया जा रहा है। वाह बेटा वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट।
सोचो 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 इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो बच्चे को इस प्रकार प्रोत्साहित कीजिएगा तो बच्चा समस्या प्रस्तुत भी समस्या का समाधान कर सकता है। भले कुछ बच्चे गलत भी करें लेकिन गलतियां ही सीखने का पड़ाव है। थॉर्नडाइक के अनुसार त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, एरर एंड ट्रायल मेथड है ना। तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, तर्क संगत बोले तो लॉजिकल टाइप। हाँ, तो इससे क्या होगा, बच्चों में धीरे धीरे अमूर्त चिंतन का विकास होने लगेगा। तो डी भी अपना सही बात है जी। ए जो सही नहीं है, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, दैट विल बी आवर रॉन्ग आंसर। तो यही अपना उत्तर हो जाएगा चूंकि नहीं पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार, क्या एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं, उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण, ठीक, किस लिए करवाते हैं। हाँ, एनसीएफ, फिर से देखिए प्रश्न को एक बार। एनसीएफ 2005 आपको दिया गया है ना, तो जब दिया गया है तो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर लेवल भी दिया गया है, प्राथमिक स्तर, संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण। तो गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा, उच्च उद्देश्य नहीं, महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। ये कोई बात हुई जी, ऐसा तो मैंने लिखाया भी नहीं है। बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। आपको पूछा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर, तो प्राथमिक स्तर पर आपको मैंने बताया कि प्राथमिक स्तर पर नहीं, जब प्राथमिक स्तर या उच्च स्तर नहीं दिया रहे तब सोच का गणितीयकरण, अर्थात डी नंबर, कि बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण का उद्देश्य को पूरा करना। तो गणितीयकरण नहीं होगा उत्तर हमारा, ठीक है। गणितीयकरण जब लेवल नहीं दिया रहे तब होगा। यहाँ पर प्राथमिक दिया गया है, यही बात है, यही ट्रिक है, इसी तरफ फंसते हैं। इसीलिए मैथ पेडागोजी जल्दी दिमाग में घपाक घपाक नहीं घुसती है, लुसुर लुसुर करके घुसती है। तो 1 नंबर उत्तर होगा, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। संकीर्ण उद्देश्य इक्वल टू प्राथमिक लिखाया है ना, संकीर्ण ऑब्लिक प्राथमिक। वीडियो को पीछे करके थोड़ा देखिए, संकीर्ण ऑब्लिक प्राथमिक, तो संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करती है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 क्या पर बल देती है, डैश पर बल देती है, किस पर बल देती है। तो गणितीय चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाए। अच्छा, गणितीय चयनित, जो पतरकी चदरा है, जो जल्दी समझ जाता है, वैसा बच्चा को चयन करके पढ़ाइए। अब बाकी सबको चूल्हा के भट्टी में डाल दीजिए, यही सब कीजिएगा जी मास्टर बन करके, नहीं ना, तो गलत हो जाएगा ना। ये नंबर किस पर बल देती है, आगे खोजिए। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। क्या बात है, शिक्षा सभी के लिए, हाँ, सफलता सभी के लिए। समावेशी कक्षा में जॉन डीवी महोदय ने क्या बताया, इंक्लूसिव एजुकेशन में सफलता शिक्षा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है और सभी का पालन, सभी की बौद्धिकता का पालन करते हुए एक शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। शिक्षण कार्य, अध्यापन कार्य करना चाहिए। तो बी अपना उत्तर हो जाएगा साहब। शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उसकी परीक्षा होनी चाहिए। क्या मजाक चल रहा है भाई, तार्किक गणितीय योग्यता, पहले उसकी परीक्षा लीजिए और परीक्षा में जो पास हो गया उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, बाकी सबको भेज दीजिए कि तुम मेरे स्कूल में नहीं पढ़ सकते हो। ये क्या है, समावेशी कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नता। जॉन आपके गाल्टन महोदय, फ्रांसिस गाल्टन जो हैं, उनके व्यक्तिक विभिन्नता अर्थात पर्सोनैलिटी क्या
पर्सनल इंडिविजुअलिटी के आधार पर बच्चों का रूप, रंग, सोच विचार प्रक्रिया अलग अलग होती है। थंब प्रिंट देखते हैं, सबका अलग अलग होता है। ये क्या है? व्यक्तिक विभिन्नता या विविधता, यानी व्यक्तियों में पाई जाने वाली विभिन्नता, है ना। तो अलग अलग प्रकार के बच्चे आपकी कक्षा में मिलेंगे, चूँकि कक्षा समावेशी होगी जी साहब। तो तार्किक योग्यता उच्च कोटि के बच्चे भी होंगे और निम्न बौद्धिकता वाले बच्चे भी होंगे। यह हमारा नहीं होगा उत्तर। निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए बोले तो निम्न, कम मार्क्स जो लाया हुआ है, लो अचीवमेंट जिसका है, उसके लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। बाजी बा, होता है ऐसा क्या? हाँ, कि कमज़ोर बच्चा के लिए अलग और एकदम घपाक समझने वाला, हाँ, वो उसके लिए अलग नहीं ना। इसीलिए एक प्रश्न आता भी है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके लिए समावेशी कक्षा में डैश, तो उन्हें चुनौतीपूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है। अर्थात उन्हें चुनौतीपूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है, यानी चैलेंज टाइप एजुकेशन नहीं मिल पाता है। जैसे बोर्ड पर एक प्रश्न दिया, शिक्षक ने होशियार बच्चा बना करके बैठ गया, अब पीछे किसी के पीछे में लिख रहा है चौकार रचोड़, या फिर टेबल पर दिलवा बना के होकरे नाम लिख रहा है। क्या कर बुझिए रहे दोस्त, बहुत होशियार है। हाँ, ईश्वर करे काफ़ी होशियार बना दे आपको। चलिए, निम्न उपलब्धिकर्ता के लिए बोले तो निम्न अचीवमेंट या कम मार्क्स लाने वालों के लिए अलग पाठ्यचर्या, अलग करिकुलम नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है जी। तो हमारा गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। बी इज़ द राइट आंसर। बी फॉर बोतल, बी फॉर बॉम्बे। खैर, बी फॉर बॉय, बी फॉर बच्चा थोड़े पढ़ा रहे हैं। चलिए जी, ये थे बहुमूल्य प्रश्न आपके सीटेट में जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का यानी गणित पढ़ाने का संकीर्ण उद्देश्य है। तो रैखिक बीजगणित, अलजेब्रा बोले तो उससे संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा नहीं ना, संख्यात्मक कौशलों का विकास। स्पष्ट बताया कि संकीर्ण या प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य क्या होता है? संख्या संबंधी कौशल का विकास। तो बी अपना देखते मार देना है जी। सी नंबर ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति पढ़ाना ना, परिकलन व मापन ना, परिकलन व मापन कैलकुलेशन में दक्षता नहीं नहीं नहीं। नोट, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, ठीक है, को पढ़ाना आदि नहीं होगा। पार्टिकुलर किसी शाखा पर जोर नहीं देता है। हमारा एनसीएफ 2005 पार्टिकुलर किसी एक ब्रांच पर जोर नहीं देता है, क्योंकि बच्चे को तो सब कुछ सीखना होता है ना। छोटी कक्षाओं में या किसी भी कक्षा में ऐसा नहीं करना है कि किसी पार्टिकुलर एक ही ब्रांच को मजबूत किया जाए। अलजेब्रा को और जियोमेट्री गायब, ट्रिगोनोमेट्री गायब, हाँ, तो ऐसा नहीं करते हैं। चलिए जी, पुनः मिलते हैं तब। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। है वंदे मातरम ना, तनी बाद में मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग क्या है? तो अवधारणाओं का स्पष्टीकरण यानी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। बिल्कुल, एक शिक्षक विभिन्न प्रकार से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अवधारणाओं की क्रमबद्धता, बिल्कुल क्रमबद्धता, क्रम से बताया जाए, ऐसा नहीं छिटपुट रूप से थोड़ा सा बता दिया जाए, बाकी विशेष बातों को दबा के रख लिया जाए। अवधारणाओं को क्रमबद्ध रूप से बताइए। पहले ओ आ सिखाइए, फिर
घ क ख ग घ अंग, फिर घर घर चौल चल, फिर उसके बाद वाक्य निर्माण, तब फिर अनुच्छेद लेखन, है ना। तो क्रमबद्ध रूप से, तभी तो गणित और गणित की पाठ्य पुस्तकों में यही तो होता है, गणित की पुस्तक में यही तो होता है कि अवधारणा वगैरह क्रमबद्ध रूप से रहते हैं। अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, बिल्कुल पाठ्य पुस्तक में, टेक्स्ट बुकों में रहता है व्यवहारिक जीवन से। क्या? जैसे क्या तुमने कभी बैलून में वायु को भरा है? प्रेक्षण करो, वायु को भरो। हाँ, एक स्केल लो, या सिक्के की फोटो दी रहती है, तो सिक्का वगैरह क्या है जी? व्यवहारिक जीवन ही तो है, आमतौर पे बिहेव में, जीवन में लाया जाने वाला बर्ताव, यही तो है सिक्का वगैरह उदाहरण जो दिया रहता है बच्चों की किताबों में। यही पूछा जा रहा है कि गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग, तो उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा हमारा उत्तर। चलिए जी, मिलते हैं पुनः, नमस्कार।